हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जो जाने अनजाने हमारे टाइम को वेस्ट करती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने टाइम वेस्ट करते हो, तो आप कहेंगे अरे मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, और आप पूछ रहे हो कि आप टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन हमारी कुछ हैबिट्स होती हैं जिनसे हमारा टाइम वेस्ट होता है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं हैबिट्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहली आदत के बारे में हम बात करेंगे जिसको ना करने की वजह से हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है, और वो है नॉट हैविंग अ टू डू लिस्ट। यानी कि आपको अगले दिन क्या करना है आपको पता ही नहीं होता। बिलीव मी दोस्तों, अपने घर के कामों को टाइम से ख़त्म करने के लिए आपकी तैयारी एक रात पहले से ही शुरू हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर कल ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट काम हैं जो आपको करने हैं, तो उसके लिए टू डू लिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। टू डू लिस्ट बनाना बहुत सिंपल है। आपको अपने कामों को कैटेगरी वाइज लिखना है, जैसे क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, या बाज़ार से कुछ लाना है, और कुकिंग। तो इस तरह से लॉन्ड्री वगैरह आप सब कुछ लिख सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच में आपको क्या बनाना है लिख सकते हैं अपनी डायरी में। और घर के किसी एरिया की क्लीनिंग करनी है तो वो आपको कब करनी है, कितना समय देना है, लॉन्ड्री कितने टाइम करनी है। जब आप कामों को लिखना शुरू करेंगे, यानी कि जब आप टू डू लिस्ट बनाना शुरू करेंगे, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। यानी कि अब आप कामों को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। साथ ही आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता होगा कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक लॉन्ड्री करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक बच्चे को पढ़ाना है, इसके बाद मुझे शॉपिंग करने जाना है। तो सारी चीज़ें एकदम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होंगी। फिर आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा कि मैं ये काम नहीं कर पाई, मैं वो काम नहीं कर पाई। तो अब आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। जो काम जिस समय पर करना है उसी समय पर होगा। तो आज से ही मैं तो कहती हूँ, अभी से ही आप एक टू डू लिस्ट बनाइए, नेक्स्ट डे के लिए प्लान करिए, ताकि आपका टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाए। दूसरी जो हैबिट है दोस्तों, वो बहुत सारा टाइम वेस्ट करती है, और वो है अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम। देखिए, आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन हम सभी के हाथ में हमेशा रहता है। कभी किसी का कॉल आ गया, कभी हम व्हाट्सएप चेक करते हैं, नहीं तो इंस्टा चेक करते हैं। इस तरह से हम मोबाइल यूज़ करते ही रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, मॉर्निंग में जैसे ही उठे वो सबसे पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस चेक करते हैं, किसने लगाया है किसने नहीं लगाया। फिर हमने कभी कल परसों में एक फ़ोटो अपलोड की थी फेसबुक या इंस्टा पर, फिर हम वहाँ बार बार जा कर के देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने लोगों ने कमेंट किया है ना। इस तरीके से हम कोई काम कर रहे हैं और एकदम से नोटिफिकेशन आ गया, फिर हम सारा काम छोड़ करके उनको देखेंगे कि क्या नोटिफिकेशन आया है। तो इस तरीके से हम बेवजह बेफिजूल शॉपिंग साइट्स पर स्क्रॉल करते रहते हैं, देखते रहते हैं। कभी अमेज़ॉन, कभी मीशो, कभी फ्लिपकार्ट। भले ही हमें कुछ ना खरीदना हो, कुछ खरीदना हो तब आप देखिए तो वो समझ में आता है। कुछ नहीं भी लेना होता है फिर भी हम वहाँ जा जाकर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। सोशल मीडिया ऐप्स हम चेक करते रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। देखिए, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम इन ऐप्स को चलाएं ही ना। तो आप इन ऐप्स को यूज़ करने के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर लीजिए कि जब आप अपने घर के कामों से फ्री हों तब आप आधा घंटा या 20 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है, आप इन ऐप्स को यूज़ करेंगी, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप। तो इस तरह से आपके टाइम की बिल्कुल भी वेस्टिंग नहीं होगी। तो आप एक टाइम लिमिट सेट करिए, जब भी आप फ्री हो या आपके घर के काम हो जाए तब आप इन ऐप्स को यूज़ करिए। तो इस तरह से आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। अब हम अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम में टीवी को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी की आदत होती है सीरियल वगैरह देखती हैं या मूवीज़ देखती हैं, और कभी कभी तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हमें टीवी में देखना क्या है। तो हम घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी अमेज़ॉन देखेंगे, कभी नेटफ्लिक्स देखेंगे कि कौन सी मूवी आई है। फिर हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें ये देखना है कि नहीं देखना है। तो इस तरह से बहुत सारा टाइम हम वेस्ट ऐसे ही कर देते हैं, यही ढूंढने में कि एक्चुअल में हमें देखना क्या है। तो आप जाने अनजाने बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं।
तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो टू डू लिस्ट में चेक करिए कि आज ऐसा आपने कौन सा काम प्रायोरिटी पर रखा है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो काम करना, तो आप उस काम को करिए। टीवी का क्या है, टीवी तो हम बाद में भी देख सकते हैं और इस तरीके से हम समय को बर्बाद करने वाली इस हैबिट से बच सकते हैं। नेक्स्ट टाइम वेस्टिंग हैबिट है यूजलेस कन्वर्सेशन। अक्सर हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से इधर उधर की बातें करते रहते हैं या फिजूल की बातें करते रहते हैं। हम लोगों को एक दूसरे की बुराइयां करने में बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह से एक दूसरे की चुगलियां करने में भी हम बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। अपनी फ्रेंड से हम हर टॉपिक पर बेफिजूल की बातें करते रहते हैं। देखिए, इस तरह से गॉसिप करना, किसी की बिचिंग करना, ये कम्प्लीटली टाइम वेस्टिंग हैबिट है। देखिए, इससे हमारा टाइम वेस्ट तो होता ही है और हमें स्ट्रेस हो जाता है वो अलग। इसलिए अपने फ़ोन पे जो भी आप बात करते हैं लिमिटेड कीजिए। अपनी पहले प्रायोरिटी देखिए, कौन सा काम है जो प्रायोरिटी में आपको करना है। इस तरीके से आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप सारे कामों को बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम परफेक्टली टाइम पे कर पाएंगी। नेक्स्ट हैबिट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो है नॉट प्लानिंग योर मील। यानी कि नेक्स्ट डे हमें क्या कुक करना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, ये अगर हम प्री प्लान नहीं करते हैं ना तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल ब्रेकफास्ट में मुझे सैंडविच बनाना है और मैंने एक रात पहले कोई भी तैयारी नहीं की इस बारे में, और सुबह उठ करके मैंने क्या देखा कि फ्रिज में ब्रेड ही नहीं है और जो भी मुझे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं सैंडविच बनाने में वो भी नहीं है। तो अगर मैंने एक रात पहले ही इसकी तैयारी कर लेती, मैं बाज़ार से सामान ले आती जाके जो भी मुझे चाहिए था, तो मैं कितना सारा टाइम अपना सेव कर पाती। ऐसी ही कुछ सब्जियां होती हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स हर टाइम घर में मौजूद नहीं होते। तो अगर हम पहले से ही अपनी मील को प्री प्लान करके चलते हैं, पहले से ही सामान ला करके रख देते हैं, तो आप अपने टाइम को वेस्ट होने से बचा सकती हैं। मील की प्रिपरेशन पहले से होना बहुत ज़रूरी है अपने टाइम को वेस्ट ना करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। फिर से मिलूंगी। थैंक यू, बाय।